हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है दिगंबर और श्वेतांबर। मैं प्रकाश पालीवाल ब्रह्म कोचिंग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है आपका दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म की दो कम्युनिटी थे। आखिर इन लोगों का विभाजन कैसे हुआ, इससे रिलेटेड एग्जाम्स में कई सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं इस वीडियो के बाद में आपको क्वेश्चंस भी बताऊंगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं और दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म में कैसे बटे। तो इसकी कहानी की शुरुआत होती है उस टाइम पे जब मगध में चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का शासन आ गया था। बात थी 322 ईसा पूर्व। अगर हम बात करें तो 322 ईसा पूर्व में 322 बीसी में, कब की बात है 322 बीसी। 322 बीसी का मतलब होता है आपका 322 ईसा पूर्व। तो 322 ईसा पूर्व में ये वो वक्त की बात थी जब मगध में अकाल पड़ गया था। क्या पड़ गया था? अकाल। अकाल मतलब फेमाइन आ गया था, लोग भूख से मर रहे थे। उस समय चाणक्य ने लोगों से कहा कि आप चिंता मत करिए, सब चीज ठीक है, आप ये दिक्कत मत करिए और कहीं ना कहीं से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर देंगे। लेकिन वहां के लोग मानने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे मगध के लोग जो है वो मगध को छोड़ने लगे, पाटलिपुत्र को छोड़ने लगे और चंद्रगुप्त और चाणक्य परेशान हो गए कि यार आखिर करें तो करें क्या। तो ये दिक्कत थी, मगध के लोग भूख से मर रहे थे और चाणक्य के सामने रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर हमको कैसे भी इस सॉल्यूशन से निकालिए, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, खाने पीने की भी दिक्कत है, नदियां सूख गई हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। उस समय चाणक्य और चंद्रगुप्त नए नए मौर्य साम्राज्य खड़ा किए थे, मौर्य साम्राज्य के नए राजा बने थे। तो इस समय पर क्या हुआ कि प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। तब हुआ क्या, तब उस समय पर जैन धर्म के दो संत, जैन धर्म के दो संतों की बात करें, पहले थे भद्रबाहु और दूसरा था स्थूलभद्र। भद्रबाहु और स्थूलभद्र इन दोनों पाटलिपुत्र में रहा करते थे। ये पाटलिपुत्र के प्रथम आचार्य थे और ये विदेह के अंतिम शुभ केवली थे। इससे कोई मतलब नहीं है, ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन भद्रबाहु और स्थूलभद्र दो लोग थे। इसमें से खास चीज क्या हुई, भद्रबाहु जो थे, ठीक है, ये चाहते थे कि ये और इनके शिष्य ये भी पाटलिपुत्र छोड़ना चाहते थे और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि पाटलिपुत्र छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन संत लोग अगर पाटलिपुत्र छोड़ दिए तो हालात और बेकार हो जाएंगे, चाणक्य जानते थे। इसी वजह से चाणक्य ने उनसे बातचीत की। बाद में चाणक्य उनसे मिलने भी गए, इनसे भद्रबाहु से। स्थूलभद्र बोले मैं तो यहीं रहूंगा, कहां? पाटलिपुत्र में, और लोगों की सेवा करूंगा। लेकिन भद्रबाहु जो थे वो भी पाटलिपुत्र छोड़ना चाहते थे क्योंकि अकाल बढ़ रहा था और खाने पीने की समस्याएं बहुत ज्यादा हो रही थी। तब क्या हुआ, चाणक्य किससे मुलाकात की? चाणक्य ने मुलाकात की किससे? भद्रबाहु से। भद्रबाहु को समझाया कि आप मत जाइए, आप यहाँ रुकिए, हालात सही हो जाएंगे। लोग जा रहे हैं, उन्हें तो मैं नहीं रोक सकता, लेकिन आपको तो रोक सकता हूं। लेकिन भद्रबाहु नहीं माने। भद्रबाहु ने कहा कि जैसे ही हालात ठीक हो जाएंगे हम वापस आ जाएंगे। तो चाणक्य ने बोला ठीक है, आपकी इच्छा। तो क्या हुआ, भद्रबाहु जो थे वो अपने शिष्यों के साथ श्रवण बेलगोला निकल गए। सवाल ये है कि वो कहाँ गए। तो भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए। कहाँ चले गए? कर्नाटक। अपने सारे शिष्यों को लेकर पाटलिपुत्र से निकल गए और कहाँ गए? कर्नाटक। कर्नाटक जो दक्षिण भारत में आता है, श्रवण बेलगोला नाम की जगह है, श्रवण बेलगोला नाम की जगह है, वहां पर अपने शिष्यों को छोड़, मतलब शिष्यों के साथ कहा निकल गए? पाटलिपुत्र निकल गए। अब क्या हुआ, अब वक्त बीता। कहते हैं कि लगभग 10 साल लग गए अकाल को खत्म होने में। अकाल खत्म होने में तो लगभग 1-2 साल ही लगे, लेकिन हालात बदलने में थोड़े वक्त लग गए। लेकिन 10 साल बाद ऐसी परिस्थिति आई, ऐसी परिस्थिति कि पाटलिपुत्र में जहां खाने की दिक्कत थी, ठीक है, वहां पर अपार धन बरसने लगा, खूब पैसा आने लगा और बहुत ज्यादा लोग क्या हो गए, खुश रहने लगे। और इतना ज्यादा खुश रहने लगे कि चारों तरफ से लोग आने लगे और पाटलिपुत्र में बसने लगे। ये वही पाटलिपुत्र था जहां से लोग छोड़ के जा रहे थे। अब यहीं पर क्या हुआ, पाटलिपुत्र में लोग वापस आने लगे। क्या हुआ, पाटलिपुत्र में खूब धन की वर्षा होने लगी, लोग अच्छा अच्छा व्यापार करने लगे। देखिए बढ़िया मस्त क्या बोलते थे, कपड़े बिकने लगे, लोग अपने बच्चों के लिए टॉयज वाइज ले रहे हैं, देखिए खिलौना विलौना टाइप के लिए चीजें लेने लग गए, ठीक है, बढ़िया मस्त सब चीज बढ़िया होने लग गया। अब हालात बदलने लगे। हालात जब बदलने लगे तो श्रवण बेलगोला में बैठे थे भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ, 10 साल बीत चुके थे। तो भद्रबाहु को लगा यार कि यार अब ना गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि चलो यार वापस चलते हैं। कहाँ चलते हैं? पाटलिपुत्र वापस चलते हैं। तो किसी शिष्य ने पूछा कि अरे हम लोग उस टाइम में चले गए थे, अभी तो वहां खूब सारा धन आ गया है। अच्छा, दान का पैसा अकेले स्थूलभद्र को मिल रहा था।
जो भी जैन धर्म के लिए चाणक्य दान करते थे, उसका अकेला पैसा कौन ले रहे थे? स्थूलभद्र। भद्रबाहु तो कहाँ आ गए थे? पहाड़ों के बीच में रहने लगे थे, श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। तो अब इस टाइम में भद्रबाहु को लगा कि यार सारा दान का पैसा स्थूलभद्र के पास जा रहा है, तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं। तो फिर क्या हुआ? ये सब लोग पहुंचे कहां पे? आपका पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र वापस आने लगे। तो पाटलिपुत्र में वापस आए कौन? भद्रबाहु अपने पूरे शिष्यों के साथ आए। शिष्यों के साथ आए और फिर क्या हुआ? जैसे ही आए, स्थूलभद्र को पता चला कि भद्रबाहु आ गया। अब स्थूलभद्र को ये लगा कि अगर भद्रबाहु आ गया है तो जैन धर्म का पैसा जो दान के रूप में मिलता है चाणक्य से, वो पैसा आधा आधा बांटना पड़ेगा। तो बड़ी दिक्कत हो गई। तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र के बीच में क्या हो गई? लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हुई, दोनों के बीच में बहसबाजी शुरू हुई, इधर स्थूलभद्र और इधर भद्रबाहु, और दोनों के शिष्य एक दूसरे के साथ भिड़ने लगे और ये दोनों भी आपस में भिड़ने लगे। तब स्थूलभद्र ने कह दिया कि भद्रबाहु अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकता महल के अंदर। तब उस समय पर चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों आए और दोनों ने इन दोनों के बीच में सॉल्यूशन कराने की बात बोली। ठीक है, दोनों खड़े हुए और दोनों चंद्रगुप्त मौर्य के सामने खड़े हुए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य राजा थे। तो इन्होंने बोला कि ये कैसे आ सकते हैं वापस? तो उन्होंने बोला दिक्कत क्या है मेरे आने में? भाई मैं आऊंगा तो आपको क्या दिक्कत है? तुम्हें डर लगता है कि दान का पैसा मैं तुम्हारा आधा ले लूंगा, इसी वजह से तुम डर रहे हो? तो उन्होंने बोला ये बात नहीं है, तुम गलत समय पे चले गए थे। जिस समय तुम्हें पाटलिपुत्र की जरूरत देखनी थी तो तुम अपनी मतलब देख रहे थे और तुम श्रवणबेलगोला कर्नाटका चले गए। तो भाई अब तुम यहाँ नहीं रह सकते। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइनली फैसला लिया कि ऐसा कोई नियम नहीं है। इन्होंने बता के निकले थे कि भाई हम जा रहे हैं, अब ये वापस आ रहे हैं, तो रखने में कोई बुराई नहीं है। तो क्या हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ने फाइनली फैसला लिया कि ठीक है, आप रुक सकते हैं। कहाँ रुक सकते हैं? भद्रबाहु ने कहा, भद्रबाहु को चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि ठीक है आप रुक सकते हैं। कहाँ रुक सकते हैं? यहाँ रुक सकते हैं पाटलिपुत्र में, और जैसे स्थूलभद्र रहते हैं वैसे ही आप भी रुकिए, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। अब दोनों के बीच में जब लड़ाई चल रही थी तो लड़ाई इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से कि दोनों के सिद्धांत बदलने लगे। मतलब भद्रबाहु और स्थूलभद्र दोनों के सिद्धांत एकदम बदलने लग गए। अब बदले कैसे, मैं आपको समझाता हूं कैसे टाइप के सिद्धांत बदले इनके। स्थूलभद्र ये कहने लगे कि आप हफ्ते में 3 दिन उपवास रखें। फिर भद्रबाहु बोलते हैं एक काम करो, आप भी 3 दिन उपवास रखो, लेकिन जो स्थूलभद्र बोल रहा है उस डेट पे मत रखो। स्थूलभद्र बोल रहे थे श्वेतांबर, श्वेत कलर के कपड़े, सफेद कलर के कपड़े पहनो, और भद्रबाहु बोल रहे थे कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, निर्वस्त्र रहो, ऐसे ही रहो। हुआ क्या कि दोनों के सिद्धांत अलग अलग होने लगे। जब सिद्धांत अलग अलग होने लगे तो बात किसको पता चली? चाणक्य को पता चली। चाणक्य को पता चला कि जैन धर्म के 2 गुरु अलग अलग उपदेश देते हैं, बल्कि धर्म एक है तो उपदेश भी एक होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि दोनों अलग अलग उपदेश देने लगे। तो इस समस्या से निपटाने के लिए क्या हुआ? सभी ने आपस में बुलाया, ठीक है, और दोनों को बोले कि तुम दोनों मिलकर चर्चा करो। ठीक है, इसको भद्रबाहु और स्थूलभद्र को बोले कि तुम दोनों मिलकर क्या करो? चर्चा करो, और फिर हम लोग करवाते हैं प्रथम जैन संगीति। तो ये हुआ 300 बीसी में। 300 बीसी का मतलब क्या होता है? 300 ईसा पूर्व में। 300 ईसा पूर्व में, ठीक है, 300 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। तो 300 ईसा पूर्व में क्या हुआ? प्रथम जैन संगीति हुई। एक तरफ बैठे कौन? आपके पूरे स्थूलभद्र के फॉलोवर्स, और एक तरफ बैठे क्या? भद्रबाहु के फॉलोवर्स। अच्छा, इसका चेयरमैन कौन था? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि प्रथम जैन संगीति, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल कहां हुई थी? पाटलिपुत्र में। किस राजा ने करवाई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई। करवाई किसने थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाई थी। कब करवाई थी? 300 ईसा पूर्व। इसका मतलब अभी सन चल रहा है 2027, और 2027 साल पहले और उससे भी 300 साल पहले, तो 7 2 3 2327 साल पहले, मतलब आज से पूरा 2027 पीछे चले जाओ और उससे भी 300 साल पहले ये प्रथम जैन संगीति, फर्स्ट जैनिज्म काउंसिल जो था वो पाटलिपुत्र में हुआ। और इसके जो चेयरमैन थे, उसका चेयरमैन बनाया गया स्थूलभद्र को। किसको बनाया गया? स्थूलभद्र को। स्थूलभद्र को बोला गया कि आप इसके चेयरमैन बन जाइए, और स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष बन गए। तो क्वेश्चन आएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम जैन संगीति को लीड किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने किया था। किसने किया था? स्थूलभद्र। मेन चेयरमैन वो थे। कभी भद्रबाहु बैठते थे तो कभी स्थूलभद्र बैठते थे। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। समझ में आ गया? ये चीज आप अपने दिमाग में अच्छे से बैठा के रख लीजिएगा, ठीक है। देन इसके बाद क्या हुआ?
ये चीज एकदम तय हो गई। कौन? भद्रबाहु ने बोल दिया कि हमारे और स्थूलभद्र के सिद्धांत कभी भी एक नहीं हो सकते और ये कभी भी एक नहीं हो पाएंगे। इसी वजह से अच्छा यही है कि मैं खुद ही ये राज्य छोड़ दूं। और भद्रबाहु वो राज्य छोड़ के वापस लौट गए। कहां पे? श्रवणबेलगोला वापस चले गए। और एक चीज तय हुई कि जो लोग भी मेरे साथ दक्षिण जाएंगे वो लोग कहलाएंगे दिगंबर। तो द से याद रखना, दिगंबर। दिगंबर मतलब निर्वस्त्र वाले दिगंबर कहलाए, और जो श्वेत वस्त्र धारण किए वो लोग क्या कहलाए? श्वेतांबर। तो श्वेत अंबर, श्वेत मतलब सफेद कपड़ा, श्वेतांबर श्वेत कपड़ा, सब श्वेतांबर। और दिगंबर मतलब क्या होते हैं? दिगंबर जो दक्षिण गए। तो जो दक्षिण पंथी थे वो कहलाए दिगंबर, और जो नॉर्थ में पाटलिपुत्र में ही रुक गए वो लोग कहलाए क्या? श्वेतांबर। क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। क्या आप मेरी बात समझ गए? देन उसके बाद क्या हुआ? सारे के सारे दिगंबर लोग, दिगंबर मतलब जो दक्षिण पंथी थे, वो वापस लौट गए। कहां? श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला वापस लौट गए अपने साजो सामान और सारे अनुयायियों के साथ, सारे फॉलोवर लोग के साथ ही निकल गए। कहां? आपका दक्षिण निकल गए। तो उस टाइम से बोलते हैं कि क्या बोलते थे अपना, ये दिगंबर और श्वेतांबर बढ़ गए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय का क्या हुआ? बंटवारा हुआ। क्या आप मेरी बात समझ गए? चलिए, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में? तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैंने इसको उठाया है, इसलिए 91 92 नंबर के क्वेश्चन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में अंत में जैन धर्म किन दो संप्रदायों में बढ़ गया? ठीक है, तो श्वेतांबर और दिगंबर, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अकाल के समय जो जैन भिक्षु भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत श्रवणबेलगोला चले गए वो क्या कह रहा है? द जैन मॉन्क्स हु वेंट टू साउथ इंडिया अंडर भद्रबाहु ड्यूरिंग द फेमाइन वर कॉल्ड। तो जो लोग दक्षिण गए वो लोग कहलाए दिगंबर। क्या कहलाए आपके? दिगंबर। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर कम्युनिटी के फाउंडर कौन थे जो अकाल के दौरान मगध में ही रुक गए थे? तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? स्थूल भद्र। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है। अच्छा, इसमें और क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? क्वेश्चंस ये आ सकते हैं कि कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में हुआ था। चेयरमैन कौन थे? स्थूल भद्र थे। तो इससे रिलेटेड टॉपिक रहते हैं। तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस रही और बढ़िया ये टॉपिक रहा। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। धन्यवाद।